जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन 4.0 में क्या मिलेगी छूट। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बसों के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी सरकार को जवाब। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कहा लखनऊ में 1000 बसें मंगवाना समय और संसाधन की बर्बादी। प्रियंका ने कहा यूपी बॉर्डर पर फंसे हैं प्रवासी मजदूर, ऐसे में खाली बसें लखनऊ भेजना अमानवीय। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को किया था मंजूर, बसों और ड्राइवर की मांगी थी डिटेल। यूपी में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत, बाजार रोटेशन में खुलेंगे सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य। यूपी में सब्जी मंडी सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी, रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी होगी, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने की दी गई इजाजत, सिर्फ हॉटस्पॉट से आने वालों पर रहेगी रोक। हालांकि नोएडा में अगले आदेश तक फिलहाल बॉर्डर सील। दिल्ली में आज से ऑड इवन बेसिस पर खुलेंगी दुकानें, दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, नियम तोड़ने पर बंद कर दी जाएगी दुकान। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं, स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, सैलून भी बंद रहेंगे, मास्क पहनकर निकलना जरूरी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में डीटीसी बसें चलेंगी, हर एक बस में सिर्फ 20 सवारी ही बैठेंगी, किसी को कार शेयरिंग की इजाजत नहीं। दिल्ली में ऑटो, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा सिर्फ एक पैसेंजर के साथ चलेंगे, सवारी उतारने के बाद सैनिटाइज करना जरूरी होगा, टैक्सी कैब में 2 पैसेंजर को इजाजत। दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे, धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी जारी। गाइडलाइंस जारी करते हुए बोले सीएम केजरीवाल, कोरोना के साथ जीना होगा। पंजाब में भी लॉकडाउन 4.0 का गाइडलाइन जारी हुआ, शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। हरियाणा में आज से शुरू होगी बस सेवा, इंटरस्टेट बस सर्विस को भी मिली इजाजत। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, सार्वजनिक बस सेवा पर 1 हफ्ते तक पूरी तरह से प्रतिबंध, 1 हफ्ते बाद होगी फिर से समीक्षा। एमपी में सिर्फ रेड जोन और ग्रीन जोन होंगे, ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी वाहनों को दी गई इजाजत, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ को अनुमति। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की, नॉन कंटेनमेंट जोन में सैलून और पार्लर खोले जाएंगे। राजस्थान में ऑरेंज और ग्रीन जोन में कैब और टैक्सी चलेंगी, लेकिन एक टैक्सी में केवल 2 यात्री ही सफर कर सकेंगे। लॉकडाउन 4.0 को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, आर्थिक गतिविधियां कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन के आधार पर तय होंगे। गुजरात में कंटेनमेंट जोन में और भी कड़े किए जा सकते हैं नियम, आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सभी चीजों पर लग सकती है पाबंदी। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सभी व्यापार धंधे होंगे, दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी। गुजरात ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी, बड़े शहरों में सिटी बस सर्विस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। कर्नाटक ने भी जारी की है लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस, इंटरस्टेट बस को परमिशन, राज्यों से सहमति के बाद चलेंगी। कर्नाटक में स्पा और सैलून भी खुलेंगे, सरकारी पार्क को सुबह शाम 2-2 घंटे के लिए खोला जाएगा। इंडिया टीवी के मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं, लेकिन तपस्या बेकार नहीं जाएगी, बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने को कहा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रही टेस्टिंग, सरकार ने किया 10,000 बेड तैयार। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा ग्रीन जोन में नहीं रहेगा आर्थिक प्रतिबंध, फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल और सिनेमा हॉल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया, लेकिन वित्त मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा चौथे चरण का लॉकडाउन सबसे अहम है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कोरोना काल में भी ओछी राजनीति कर रही कांग्रेस। योगी ने यूपी में 55,000 कोविड बेड बनाने का दावा किया, कहा राज्य के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का मुख्यमंत्री सम्मेलन में बड़ा बयान, कहा कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य बना गोवा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 31 मई के बाद कोरोना के हालात को देख टूरिज्म पर फैसला लेंगे। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, प्रदेश में अगले 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, दिल्ली से प्रदेश में फैला संक्रमण। हरियाणा में खुलेगी इंडस्ट्री, कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं, केंद्र की गाइडलाइंस को मानना होगा। इंडिया टीवी पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा प्रदेश में लॉकडाउन क्वारंटीन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन। उत्तराखंड के सीएम देवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक पैकेज की तारीफ की, कहा पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने फिर साधा निशाना। वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज को बड़ा जीरो बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गैर बीजेपी सरकारों पर आरोप, कहा आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। यूपी ने अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल ने केवल 19 ट्रेनों की इजाजत दी। पुडुचेरी में आज से फिर से बिकेगी शराब। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी वाइन शॉप। देश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 5242 मामले सामने आए। कुल केस हुए 96,169। देश में कोरोना से 24 घंटे में 157 मरीजों की मौत। अब तक 3029 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 56,316 एक्टिव केस। इलाज के बाद अब तक 36,824 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2033 केस। मरीजों की संख्या 35,058। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 1249 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में 24 घंटे में 1185 नए केस। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,152। फिर 23 लोगों की मौत। मृतकों का कुल आंकड़ा 757। मुंबई के धारावी स्लम में फिर 85 नए केस का पता चला। अब तक 1327 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। मुंबई में बीएमसी ने जारी की नई एडवाइजरी। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर पूरी सोसाइटी सील नहीं की जाएगी, सिर्फ फ्लोर को सील किया जाएगा। पुणे में भी 159 नए केस की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक 4,177 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। 5 और मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 211 तक पहुंचा। गुजरात में कोरोना के 366 नए केस। कुल आंकड़ा 11,746 हुआ। 4,804 मरीज ठीक हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है और अब तक 694 लोगों की जान गई है। गुजरात में 366 नए केस में 263 अकेले अहमदाबाद में मिले। जिले में 31 और लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 555 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 299 पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या 10,054। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 160 हुआ। 4,485 स्वस्थ हुए। यूपी में कोरोना के 141 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई है 4,605। यूपी में कोरोना से 6 मरीजों की मौत। अब तक 118 लोगों ने दम तोड़ा। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 31 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों का आंकड़ा हुआ है 286 और अब तक 5 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 259 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 5,236 हुई। अब तक 252 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 305 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 5,507 तक पहुंचा और अब तक 138 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस। कुल आंकड़ा 2,885 हुआ। अब तक 172 लोगों की मौत। बिहार में 97 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले गोपालगंज में 31 मरीजों का पता चला। राज्य में संक्रमितों की कुल तादाद हुई है 1423। बिहार में 75 साल की महिला की कोरोना से मौत। राज्य में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की जान गई। बिहार में अब तक 652 मजदूर प्रवासी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। 652 में से 364 मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र से आए हैं। बिहार मिलिट्री पुलिस ने जवानों में से 46 जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी जवान 14वीं बटालियन के। झारखंड में कोविड-19 से 5 और लोग संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 228 लोग वायरस की चपेट में हैं। 3 मरीज दम तोड़ चुके हैं। पंजाब में कोरोना से 2 और मौत के साथ अब तक 37 मरीज हुए वायरस के शिकार। 16 नए पॉजिटिव मामलों का पता चला। संक्रमितों की संख्या 1,980। हरियाणा में गुरुग्राम के 7 नए केस समेत 18 नए कोरोना मरीजों का पता चला। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है 928। केरल में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। सभी मरीज दूसरे राज्यों और विदेश से लौटे थे। 67,000 लोगों की निगरानी की जा रही है। तेलंगाना में भी 41 नए कोरोना मरीजों का पता चला। टोटल केस हुए हैं 1,592। हालांकि 1,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। ओडिशा में भी फिर 48 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। राज्य में कुल 876 लोग पॉजिटिव। 24 घंटे में सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब तक कुल 294 जवान संक्रमित हुए। 177 ठीक हुए हैं। अनंतनाग में पुलिस वालों के बीच फैला कोरोना। एक एसपी समेत 65 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। दुनिया में कोरोना के करीब 49 लाख केस हुए। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार। 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा। बोले, कोरोना वायरस से बचने के लिए ले रहा हूं मलेरिया की दवा। हालांकि ये दवा कोरोना के इलाज के प्रमाणित नहीं है। पाकिस्तान में आंशिक रूप से ट्रेन सेवाएं बहाल। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43,000 के पार। रूस में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खुले में बनाया गया है अस्थायी अस्पताल। 125 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता के साथ एक आईसीयू वार्ड भी है। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। मुंबई में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और आधुनिक कोविड क्वारंटीन सेंटर बनकर लगभग तैयार। 1008 बेड में से 500 बेड ऑक्सीजन की सुविधा से लैस होंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में केरल पैटर्न लागू करने पर विचार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेश टोपे ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की।
सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनी आज मुंबई में तैनात की जाएंगी। कोरोना संकट के बीच पहली बार केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के गेट पर डीआरडीओ ने लगाए सैनिटाइजेशन चेंबर। 15 सेकंड में करता है सैनिटाइज। पूरी तरह ऑटोमेटिक और सेंसर युक्त है चेंबर। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रवासी मजदूरों से भरा पिकअप का टायर फटने से पलटा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 21 से ज्यादा लोग घायल। बिहार के गया में रमजान को देखते हुए 2 केंद्रों को अल्पसंख्यक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। रोजा रखने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन ने किया खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। नवाक दल इलाके में 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान और मजबूत हुआ। 20 मई को समुद्र तट से टकराएगा। अम्फान तूफान पर पीएम ने की इमरजेंसी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तूफान अम्फान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 37 टीमें अलर्ट पर। 20 टीमें एक्शन में, 17 टीमें स्टैंड बाय मोड पर। एनडीआरएफ ने सुपर साइक्लोन पर जारी की चेतावनी। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई। तटवर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित कैंप में भेजा गया। ओडिशा और बंगाल के लिए एनडीआरएफ का अलर्ट। तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका। अगले 4 दिनों तक बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। हर घंटे अपडेट जारी करेगा मौसम विभाग। ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। गजपतिपुर, गंजम, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा में हाई अलर्ट। अम्फान तूफान को देखते हुए भुवनेश्वर खड़गपुर रूट पर स्पेशल ट्रेनों की कैंसिल की गई। दूसरे रूट से चलेंगी ट्रेन। कर्नाटक के बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान ने बदला केरल का मौसम। रविवार रात से ही कई हिस्सों में भारी बारिश। ब्रिटिश कोलंबिया के पास कनाडा का एक विमान क्रैश। एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सोमालिया में बाढ़ का कहर। करीब 24 लोगों की जान गई, हजारों लोग बेघर हुए। डोडा एनकाउंटर में शहीद लांस नायक राज सिंह को गुरुग्राम में दी गई आखिरी विदाई। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।